अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादाए गुलगुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी उन नौजवानां ने उम्मत को जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया और ये आशिकों का हुजूम हुजूर की महफिल में टूट टूट करके चला आया। मिंबर शरीफ पर ये जितने अफराद मौजूद हैं खुदा की कसम बाबरकत लोग बैठे हुए हैं। अहमदुल फत्ताह भाई से लेकर के अंबर मुशाहिदी भाई हाशिम साहब, मौलाना अकबर अली साहब ये और मौलाना यूनुस साहब, ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह जिनके मैं नाम जानता नहीं हूँ या ले नहीं पाया, ये तमाम अफराद बाबरकत लोग हैं। लेकिन मैं आज इनसे कहूँगा खुदा की कसम आप तो इसलिए बाबरकत हैं कि आपने कुरान पढ़ा है, आप इसलिए बाबरकत हैं कि आपने दीन सीखा है, लेकिन आज ये भी बड़े मुअज़्ज़ज़ बन के बैठे हुए हैं। आपको कुरान ने इज्जतें दी हैं, इनको मुस्तफ़ा के जिक्र ने आज इज्जतें दे दी। बहुत बड़ा मजमा है, बड़ी तादाद लोगों की है। अहमदुल फत्ताह भाई ऐसे मजमे में अगर बंदे आमीन ना कहें तो दुख होगा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस मजमे में कितने ऐसे लोग हैं जिनका मदीने से रिश्ता गहरा होगा। जरूरी नहीं है कि जुब्बा व दस्तार वाले का रिश्ता गहरा हो, यह भी जरूरी नहीं है कि बड़े मुकर्रिर का रिश्ता मदीने से गहरा हो। कभी कभी ऐसा होता है जो हुजूर के तज़किरे करते हैं उन्हें हुजूर नजर नहीं आते, जो जिक्र सुन लिया करते हैं उन्हें हुजूर नजर आया करते हैं। ये खुदा की कसम ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ हम मुझसे ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये जितने बैठे हैं मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा भाई जवान है, बार बार नारे लगा रहा था। हाशिम भाई ने कहा कि अकेले ने महफिल गरमा रखी है। मैंने कहा खुदा की कसम सिर्फ इसी के सीने में इश्क नहीं, कितनों के सीने में तकबीर का जज्बा होगा। लेकिन आज नहीं, आज एक से काम चलाया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो हर जबान पे तकबीर का नारा है, हर जबान पे तकबीर का नारा आएगा। मैं एक बात कसम खुदा की जब भी मुझे याद आती है मैं इनकी बीवी को दुआ देता हूँ। मैं अंबर भाई की बीवी को दुआ देता हूँ, अल्लाह इस जोड़े को सलामत रखे। करबला वालों का सदका ये महफिल यूं ही शादो आबाद रहे, अल्लाह बरकतें दे, बच्चों को भी सलामत रखे। बस आप तवज्जो करें, बड़ा वक्त दे दिया मुझे। अंबर मुशाहिदी जिसे लोग दूर दूर से बुलाया करते हैं, आज वाकई अहमदुल फत्ताह भाई उन्होंने हक अदा कर दिया। पढ़ते ये भी अच्छा है, आज उन्होंने अच्छा पढ़ा है माशाअल्लाह।
मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। बंदा जिधर जाता है ना बस महफिलें जम जाती हैं, महफिलें जम जाती हैं। अल्लामा फरमा रहे थे कि ये हुजूर शेर-ए-बेश अहले सुन्नत का इलाका है ना, तो सुस्ती नहीं होनी चाहिए भाई। ये शेर-ए-बेश अहले सुन्नत तो नाम ऐसा जो गैरों के इलाके में ले दो तब भी हंगामा हो जाता है। मसला अपनों का नहीं है, इस नाम से तो गैरों में भी हंगामा हो जाता है। मिंबर पे बैठा हूं मैं ये बात कह जाऊं, अगर मिंबर से कभी आपकी दिल शिकनी हो जाया करे ना तो दिल थोड़ा ना किया करे। हमारी जमात का कोई बंदा कोई कड़वा बोल जाए ना तो उदास ना हुआ करो। तो आपको हमसे मतलब नहीं, आपको मदीने वाले से ना हुआ करो कड़वा। और मैं पैगाम अपनी जमात को भी देना चाहता हूं, इल्म अकड़ना नहीं सिखाता, इल्म झुकना सिखाता। किसी को नजर में हकीर न समझना। अगर कोई आपकी चारपाई के आगे हाथ बांधे खड़ा है तो वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। जिसने तुम्हें अपना बिस्तर दे दिया उससे बड़ा कौन होगा? कभी सोच लिया करो, कभी सोच लिया करो। जो हमारे आगे पानी की बोतल लिए खड़ा है, हम सोचते हैं ये गुलाम है, भूल गए साहिब गुलामी तो 1400 साल पहले मेरे हुजूर ने खत्म कर दी थी। गुलामी का दौर तो हुजूर मिटा के चले गए। 1400 साल पहले पैगंबर आए, बज़ाहिर बोल रहा हूं चले गए, वरना आज भी हुजूर मौजूद है, आज भी है हुजूर। मैं जाहिरी जिंदगी के हवाले से बात कर रहा हूं। 1400 साल पहले महबूब ने मिटा दी, और ऐसे मिटाई जहां अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को ला खड़ा किया। जहां अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को ला खड़ा किया। तारीख गवाह है, फतह मक्का का दिन है। हुजूर ने बिलाल से कहा था चढ़ छत पे, क्यों अजान पढ़। या रसूल अल्लाह ये वही मक्का है ना जहां खचेड़ते थे लोग, मारते थे। फरमाया हाँ। का हुजूर कैसे चढ़ो इनके सामने? फरमाया यही तो दिखाना चाहता था। जब तक हमारी फिक्र में अना मैं रहेगी आप कुछ नहीं बन सकते। क्या बात? सबसे पहले हमें नफ्स को मारना होगा। हुजूर ने फरमाया चढ़ बिलाल, पढ़ा अज़ान, खड़ा किया काबे की छत पे। अब बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली, महबूब मुंह किधर करना। जो लोग एतराज करते हैं ना मेरे आला हजरत पे कि उन्होंने जी क्या कह दिया, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबे का काबे का काबे का काबा देखो। ये आला हजरत ने कहा तो लोग कहते जी लो देखो इन्होंने हुजूर को काबे का काबा कह दिया, मादअल्लाह शिर्क कर दिया, कुफ्र कर दिया। मैंने कहा शर्म कर, हुजूर से सुन। बिलाल कहते मुंह किधर करना, मुस्कुरा के कहा जहां भी अजान पढ़ते थे काबे को देखते थे, आज अब्दुल्ला के बेटे को देखते रहो, आज मुझे देखते। और मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है बिलाल अजान पढ़ते रहे और हुजूर तवाफ के चक्कर लगाते रहे। जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल जाते थे, जिधर जिधर बिलाल का रुख होता था, जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल का रुख होता था। खुदा की कसम ये पैगंबर का एहसान है कि आज गरीब अमीर की सब में बैठा है। आज मगर अफसोस होता है जिसे चंद गर्दाने याद हो जाती है वो किसी को देखता नहीं है। मिंबर को साथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोड़ो यार या ना के झगड़े, ये नारों से कुछ नहीं होगा। मेरी गाड़ी के आगे 10 गाड़ियां चले, लोग नारे लगाते चले फला क़यामत जिंदाबाद, फला क़यामत जिंदाबाद। और क्या बनेगा अगर खात्मा ईमान पे नहीं हुआ? सारे नारे धरे रह जाएंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं इन नारों से कुछ नहीं, उस नारे में मजा आएगा जब ईमान बचा के लेके जाओ और फरिश्ते कहें तेरा जाना मुबारक हो, तेरा चलना मुबारक हो, तेरी कब्र मुबारक हो, तुझे हशर मुबारक हो। इस शान से दुनिया से जाओ और ये कहते हुए जाओ तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा खैर से खा लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफा, उर्से मुकद्दस। खुदारा घमंड खत्म करो। मेरे हुजूर ने एक सफ में लाके खड़ा किया। आज दुनिया कहती है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज।
ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। समझे सर, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। मैं खुद सबसे छोटा हूं, मैं कुछ भी नहीं। ये गला, ये गुफ्तगू मां के पेट से लेकर नहीं आई, ये रब की अता है, ये रब की अता है। चैलेंज करते हैं, अगर ये मेहनत से होती तो हर बंदा यही होता। औकात क्या, कल अगर रब गला पकड़ ले कोई माई का लाल बचाने नहीं आएगा, और जब तक वो संभाले हुए थे कोई गिरा नहीं सकता है। अकीदे बड़े कमजोर हो गए, हम लोगों के अकीदे और एतकाद इतना कमजोर हो गया, नहीं न जाना गड़बड़ हो जाएगी। क्यों कि लोग बुलाना बंद कर दे। क्यों? रज़ाक तो अल्लाह है, फिर लोगों से क्या मसला? अपने अकीदों की हिफाजत करें, एतकाद मजबूत करें, एतकाद मजबूत करें। एक साहब ना मिंबर पे बैठ के कह रहे थे, बड़े नालायक हो, तुम्हें सुभान अल्लाह नहीं कहा जा रहा। मैं बड़ा खून खोला मुझे। एक साहब कह रहे थे कि जो हुजूर से प्यार करते हैं वो हाथ उठा लें, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कौन बंदा जो हुजूर से प्यार नहीं करता। ये जुमले भी जरा थोड़ा सा एहतियात के साथ, उससे प्यार है तो हाथ उठा ले। ट्रेंडिंग चलती है, अगर माँ से प्यार करते हो तो इसे ऊपर मत करना, इसे लाइक करना, इसे कमेंट करना, ये सरासर गुमराही है। अगर तुमने इसको आगे शेयर नहीं किया तो बुरी खबर आएगी, शेयर कर दिया तो अच्छी खबर आएगी। और हमारा ये नौजवान तबका तो इतना एतमाद लाया हुआ है फेसबुक पे, अगर कोई कहते 3 दिन बाद अगर तूने इसको लाइक नहीं किया तो तेरे घर की छत गिर जाएगी, तो 4 बार लाइक करता। मुझे भी भेज देते, क्या भेजते? इसे आगे बढ़ाइए, वरना ये वरना क्या चीज है भाई? का वरना बुरी खबर आएगी। भाई जेब में रख फेसबुक की अपनी, हम तेरे निजाम पे नहीं जीते, हम तो खुदा के निजाम पे जीते, खुदा के निजाम पे जीते। हमारी कौम दूर होती जा रही है पक्के एतकाद, दूर होती जा रही है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई किसी डिपार्टमेंट की उस डिपार्टमेंट के एतबार से बुराई ना करे। खतीब मुदर्रिस को बुरा ना कहे इस हैसियत से कि वो मुदर्रिस है। मुदर्रिसीन की जिम्मेदारी है वो खुतबा को बुरा ना कहे, शुअरा को बुरा ना कहे। जिसकी जो अपनी लाइन है उसको वो लाइन अच्छी लगती है, और फितरत इंसान की दूसरे की लाइन बुरी लगने लग जाती है। तंज किया एक बंदे ने, सुने जरा तवज्जो से, बुरा ना मारिए, मैं संवारना चाहता हूँ। जरा सी गलती से ईमान का जनाजा निकल जाए, जरा सी गलती, हल्की सी भी हुजूर की शान में तौहीन हो गई, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। चाहे खतीब हो, मुदर्रिस हो, मुकर्रिर हो, कोई भी हो, बड़े अच्छे अच्छों की पगड़ियां उछल गई। औकात क्या, बस अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह से मांगा करो उसकी पनाह। मालिक अपनी पनाह में, मालिक अपनी पनाह में। एक बंदा कह देता कि ये शायर मेरे पैर की जूती बराबर है, ये नात पढ़ने वालों को मैं पैर की जूती नहीं समझता। शर्म नहीं आती है? बरसरे मिंबर कहा जाता है और हमारी कौम दाद व तहसीन देती है। मुंह देखते क्यों करते हो यार? कह दो हमें तो हुजूर की नात ही पसंद है। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से कहा था, उम्मुल मोमिनीन हुजूर क्या है बताओ? कहने लगे अलहम्द से लेके वन्नास की सीन तक हुजूर को पढ़ो। पूरा कुरान हुजूर की शान है। अभी कुछ दिन पहले वायरल चल रहा है, अल्लाह माफ करे सोशल मीडिया ने तो जनाजा निकाल रखा है। सबसे ज्यादा चुगली गीबत सोशल मीडिया पे हो रही है। चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग की वायरल कर दी है, गीबत नहीं है, चुगली नहीं है, एक नात का मसला है। मैं हजरत जी से कहना चाहूंगा, खुदारा इस्लाह के बहुत से और पहलू हैं, नाराइए। आपने कहा नात पढ़ने के लिए अच्छा मुंह चाहिए, और हम ये कहते हैं जो नात पढ़ने लग जाता है वो मुंह अच्छा हो जाया करता है। जो नात पढ़ने लग जाता है वो मुंह अच्छा हो जाता है। हम इस नियत से नात पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें अच्छा बना दे।
हम इसलिए नात पढ़ते हैं जिनकी दाढ़ियां नहीं है, वो नात ना सुने तो किधर जाएं। जो 5 वक्त मस्जिद में नहीं जा सकते, क्या उन पर नात की भी पाबंदी लगा दोगे? जो 5 वक्त इबादत नहीं कर सकते हैं, क्या उनके ऊपर नात की पाबंदी लगाई जाएगी? उससे कह के नबी की नात सुन। इश्क का मतलब ही ये होता है, जब दिल में इश्क मुस्तफा आता है तो सजदों में, पेशानियों में सजदों का नूर चमकता है। जब दिल में इश्क मुस्तफा आता है, फजर बाद कुरान भी खोला जाता है। जब दिल में इश्क मुस्तफा आता है तो असल मगरिब की नमाजें भी अदा होती है। जब दिल में इश्क मुस्तफा आता है तो लबों पे दुरूद भी आता है। जनाब तुमने कैसे कह दिया कि ये मुंह और मदीने की चटनी? खुदा की कसम देखना, यही मुंह होगा और सामने मुस्तफा का जलवा होगा, यही चेहरा होगा, सामने आका की साथ होगी और वो कहते होंगे पर प्यारे जो तू कहता था आज मैंने तुझे करके दिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ऐसे करो ये उम्मत न भटके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, आज हम आला हज़रत की मेहनतों की रोटियां खा रहे हैं। हम रोटियां खा रहे हैं उनकी मेहनत की, कोई मेहनत हमारी नहीं है। यहां बैठ के सफर गिनाने लगूं तो मैं 3 घंटे सफर गिना सकता हूं, लेकिन खुदा की कसम जब अपनी याद आती है ना तो फिर याद आती है क्या मेरा सफर भी वैसा था जो मुफ्ती आजम ने किया था? एटा, इटावा, हाथरस, गुड़गांव, इतने जिलों में मुफ्ती आजम हिंद ने पैदल सफर किया। समझ रहे मेरी बात? हमारी कोई कुर्बानी नहीं है भाई, कुर्बानी हमारे बुजुर्गों की है। पढ़े शेर बेशे अहले सुन्नत, सारे मुशाहिदी कहलाते। अगर हशमती उनकी निस्बत से है तो मैं तुम में सबसे बड़ा हशमती। शेर बेशे अहले सुन्नत सरकार हशमत अली, पढ़िए आप। 10 साल की उम्र में हाफिज होने वाला बच्चा, 13 साल की उम्र में दरस निजामी में पहुंचने वाला बच्चा, 19 साल की उम्र में सबसे पहला मुनाजरा करने वाली जात शेर बेशे अहले सुन्नत। 19 साल की उम्र में पहला मुनाजरा किया है। वो दूसरों से लड़ते रहे, तुम अपनों से ही लड़ रहे हो। क्या बात बताइए? कम से कम बड़ों की अगर इस्लाह किया करो तो घर में सामने बैठ के किया करो, ताकि पता चले किसमें कितना था। खास लोगों के मामले अवाम में नहीं आने चाहिए। तवज्जो है आप लोगों की? शेर बेशे अहले सुन्नत 19 साल की उम्र में पहला मुनाजरा किया, पहला मुनाजरा। और जानते बड़े पक्के देवबंदी थे आप, टनाटन वाले देवबंदी थे। शेर बेशे अहले सुन्नत सुने, जब मदरसे में पढ़ते थे ना, और जो नजरिया पढ़ा उनका, आपके वालिद साहब हाफिज नवाब अली, ये पता नहीं क्यों उन्होंने भेज दिया था, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते जब आए ना घर, सुनो तो अब नजरिया हो चुका था, थे बहुत काबिल भी थे, कट्टर भी थे। कहने लगे आज के बाद नियाज फातिहा नहीं होनी है घर में। सुन रहे हैं कि आज के बाद नियाज फातिहा नहीं होनी है घर में। अब्बा परेशान हो गए, ये क्या हुआ? लेकिन उनकी मुलाकातें हुज्जतुल इस्लाम से थी, मुफ्ती आजम से थे। गए बरेली, आला हज़रत की कुछ किताबें ले आए। वालिदा की आदत थी हर साल के साल किताब को धूप में सुखाती थी। एक दिन आप घर में आए, नजरिया तो था वाबियों वाला, किताबें सूख रही थी। ख्याल आया देखे मौलवी अहमद रजा ने क्या लिखा है, तमहीद ईमान उठा ली। जैसी पढ़ी है आंखें बरसने लग गई, बेहिसाब रोते रहे। उसी वक्त में हुज्जतुल इस्लाम और हुजूर सदरुल शरिया का गुजर हुआ आपके इलाके से। वालिद लेके हाजिर हुए, कहने लगे मुझे आला हज़रत से मिलना है। हुज्जतुल इस्लाम कहने लगे चलो एहतियातन पहले ही मैं अपने हाथ में बैत कर लेता हूँ, वक्त मिलेगा फिर आला हज़रत से मुलाकात कराई जाएगी। फिर आपका दाखिला मंजर इस्लाम में कराया गया। लेकिन तारीख गवाह है, सुने जरा गौर से प्यारे, सब कुछ किताबों से नहीं आया करता है, कुछ सोहबत से भी आया करता है। मंजर इस्लाम में दाखिला है, लेकिन असातिज़ा को यह शिकायत थी ये दरसगाह में कम बैठता है, आला हज़रत के पास ज्यादा बैठा करता है। बाप हाफिज नवाब अली से उस्ताद ने कहा, सदरुल शरिया कहते हैं अपने बेटे को समझाइए हजरत के पास ज्यादा बैठता है, किताबें कम पढ़ता है, क्या करेगा जिंदगी में। अब बाप का इश्क देखिए, नवाब अली ने कहा था मौलाना बैठने दो, किताबें फिर भी
पढ़ी जा सकती है, अहमद रजा से फिर नहीं मिला जा सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह, हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। और हंसते हंसते मुनाज़रे जीत लेते थे, जी बेशक बेशक। हंसते हंसते। आज हमारे बीच लड़ाई नहीं रह गई, जनाजा निकल गया इत्तेहाद का हमारी बीच से। हर शख्स अपनी पगड़ी चमकाने पे लगा है। यहाँ की पगड़ी और जुब्बे से कुछ नहीं होना, यहाँ के जुबड़े और किसी चीज से मसला पड़ा नहीं। बस असल क्या है, ईमान बचा लो, ईमान बचा लो। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ये हालात है। पढ़िए सरकार पर, खुदा की कसम हुजूर मुजाहिदे मिले, हुजूर शेरबे शहले सुन। सबसे पहला मुनाजरा जब हल्द्वानी साइड में हुआ था, आला हज़रत के पास लोगों ने आके कहा था, हजरत मुनाजरा का चैलेंज कर दिया गया, क्या करना है? आपने हुजूर शेरबे शहले सुन्नत की तरफ देखा, जाओ इन्हें ले जाओ। लोगों ने कहा हजरत बच्चा 19 साल का है, 19 साल का। फरमाने लगे तुम्हें 19 साल से मतलब है? फरमाने लगे ये जाएगा और जीत के भी आएगा, जाएगा भी जीत कर भी आएगा। पहला मुनाजरा जीत के आया, कब पड़ गया आपका शेरबे शहले सुन्नत गैजुल मुनाफिकीन। खुदा की कसम इन लोगों की कुर्बानियां हैं, बहुत कुछ दिया इन लोगों ने, उम्मत बचा रखी। आज इनके एहसानात है। अगर इनकी किताबें 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं हुजूर शेरबे शहले सुन्नत ने, 100 से ज्यादा। आज मसला शेरबे शहले सुन्नत का नहीं है, आज मसला अपनी कुर्सी का है। अपने बुजुर्गों की मेहनतों को उजागर करो, उनके नजरियात लोगों के सामने रखो, उनकी कोशिशें बताओ इन लोगों को कि शेरबे शहले सुन्नत ने क्या ना किया, क्या नहीं किया। पंडित शरदानंद आर्या पूरे बस्ती को शुद्धिकरण करने वाला था। शेरबे शहले सुन्नत को पता चला, क्या किया, आगरा ही पहुंच गया, चैलेंज कर दिया। पूरा गांव जो हिंदू होने वाला था ना, उसके प्रधान से जाके मिले, पूरी रात समझाते रहे, मानी नहीं। उसने कहा नहीं जी हमारी समझ में आ गया, ये हिंदू धर्म प्राचीन धर्म है, पुराना धर्म है, यही असल है, ये इस्लाम तो बिला वजह का मजहब बना रखा है। रोते हुए लौट आए थे। सहरी का वक्त था, थोड़ी आंख लग गई, ख्वाब में बरेली का अहमद रजा आ गया था। कदम पकड़ लिए हुजूर, क्या आपका बेटा यहां से खाली जाएगा? कहने लगे परेशान क्यों होते हो, जाओ सुबह जाना, देखना इंशाअल्लाह पूरा गांव ईमान पे कायम रहेगा। ये किसने खुशखबरी दी थी? आला हज़रत ने फरमाया, बुरा ना मानना, हशमती भी मेरे, रज़वी भी मेरे, सिर्फ इतना सा सवाल, अगर हमें आला हज़रत का रूहानी बेटा प्यारा है तो आला हज़रत का जिस्मानी बेटा प्यारा क्यों नहीं? बस इतनी सी बात। हम रूहानी बेटे से भी प्यार करते हैं, जिस्मानी से भी करते हैं। हम इसलिए प्यार करते हैं कि ये निस्बत बरेली वाले अहमद रजा से रखते हैं। अगर हम रूहानी को माने, जिस्मानी को ना माने, कोई कहे मैं हसन को मानता हूं हुसैन को नहीं, कोई कहे मैं हुसैन को मानता हूं हसन को नहीं, कोई कहे मैं इन दोनों को मानता हूं खातून जन्नत को नहीं। आपका नजरिया क्या होगा? कहोगे बेवकूफ है ना, बेटे तो दोनों ही अली के, बेटे तो दोनों ही अली के, इनकार कैसे किया जा सकता? खुदारा जब हमारे बड़ों ने प्यार बांटा है तो हमारे छोटों को भी प्यार बांटना चाहिए। बस हम इतना चाहते हैं। ये बात मिंबर वालों से थी, आपसे भी चंद बात, आपसे भी किसी सिलसिले को पकड़ने के बाद अलग जमात बना के न बैठ जाए। अगर सिलसिला दुरुस्त है, मुनक़ता नहीं है और सिलसिला हुजूर तक मुत्तसिल है, खड़े हो जाइए। हुजूर आताई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सरकार मजहरे आला हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
कुर्सी है इधर, है ना? हाँ आपके वाली वो सरकार के लिए पहले बचा के रखते हैं इसको। गर्मी नहीं सर्दी नहीं नीचे रखो उसको। सरकारी इजाजत। जो जहां है वहीं बैठ जाए। ये बड़ी मुबारक घड़ी आ गई है कि महफिल भी हुजूर की है, बेटा भी हुजूर का है। आज सैयदा ज़हरा पाक का सदका मांगना, उनका बेटा दुआ करेगा, गुलाम आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह तकदीर चमकने लग जाएगी। बहुत बड़ी ज़ात सादात बिलग्राम शरीफ की है। एक इनफरादी ज़ात रखने वाली शख्सियत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला दामजिल्लाहुल अली की है। लोग भूत से डर के भागते हैं, लेकिन रब ने वो कमाल बख्शा है अली के बेटों को कि भूत इनसे डर के भाग जाया करते हैं। कभी जाइएगा बिलग्राम शरीफ, फिर देखना अली के बेटों के कमाल जलवे देखिएगा। खुदा की कसम ये मुकद्दर है मेरा और आपका ये चले आए हैं, वरना इनसे मिलने के लिए बड़े बड़े अमीरों की जूतियां टूट जाया करती हैं। ये करम फरमाई है इनकी कि ये तशरीफ ले आए। मुकद्दर जाग उठे हैं हमारे, हुजूर का बेटा आ गया और मुबल्लिग मसलक आला हजरत भी हैं सादात बिलग्राम। मैं बड़ी टिप्पणियां की और बड़ी बातें की हैं। मैं आज हजरत बैठे, अल्लाह का शुक्र है मुझे सरकार के घर से भी खिलाफत हासिल है। ये इन सादात इकराम का करम है। मैं आज एक बात कह जाऊं, बर्दाश्त नहीं हो रही है, कह दूं मुफ्ती साहब क़िबला, बता दूं मैं आज मैं कह जाता हूं। लोग न जाने क्या सोचते हैं। हमने इस चौखट को शोहरत के लिए नहीं पकड़ा, इसलिए नहीं पकड़ा कि जल से बहुत मिलने हैं। जल से अल्लाह का शुक्र है, सब जानते मैं कितना करता हूं। वो अल्लाह ने जो मुकद्दर रखा वो होना है। हमने ये चौखट सिर्फ इसलिए पकड़ी है कि कयामत में बख्शिश का सहारा मिल जाए। बस यूं समझ लीजिए, एक खानकाही निजाम अगर कहीं नजर आता है तो बिलग्राम शरीफ में नजर आता है। जहां दिल बदल दिए जाते हैं उस जमीन को बिलग्राम कहा जाता है। जहां पे लोग अपने गुनाह के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं उस जमीन को बिलग्राम कहा जाता है। जमीन कोई आम नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया बिलग्राम शरीफ में ऐसी गलियां भी हैं जिनसे पागल गुजर जाए तो अल्लाह उन्हें अक्ल अता फरमा दिया करता है। उस जमीन से ताल्लुक रखने वाली जात सरकार सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला की जात है। मुकद्दर के धनी हो, किसी कलंदर से जुड़े हो, कलंदर से जुड़े हो, सादगी देखो खुदा की कसम। वरना जितनी बड़ी गद्दी है ना, पगड़ी में भी 8-10 स्टार लगे होने चाहिए थे, 100-300 सितारों का जुब्बा होना चाहिए था, है ना, होना चाहिए था लंबा चौड़ा सिस्टम। लेकिन इन्होंने हमें सिखाया है, बस याद रखिएगा कि अपने ईमान की हिफाजत जरूरी है। ईमान की हिफाजत जरूरी है। ये चमक दमक मरने की देर है। खुदा की कसम खोल के कोई नहीं उतारेगा, काट के निकालेंगे, काट के। कितना ही कीमती हम कुब्बा पहन लें, बच्चे हाथ नहीं लगाएंगे, अब्बा का निकालो, इसे पहन के अब्बा मरा था, गड्ढे में दबा दो। क्या है, कुछ नहीं बच रहा तेरा। मर के देख, कोई नाम नहीं ले। मैयत किधर है, जनाजा किधर है, नहलाया कि नहीं मैयत को, कोई नाम नहीं लेके कहेगा अब्दुल्ला किधर है, अब्दुल रहमान किधर है, कोई अपना कहने वाला नहीं होगा। सांस जाने की देर है, झटका लगने की देर है, सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जिसे अब्दुल्ला कहते थे उसे मैयत कहने लग जाते हैं, जिसे भाई कहते थे उसे लाश कहने लग जाते हैं, जिसे अपना कहते थे उसे जनाजा कहने लग जाते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता आखिरत की फिक्र करके चलो, अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो जिससे खुदा भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने पहले भी सच कहा था। लोग गालियां देते हैं, मिंबर पर बैठ के कहते हैं गधे हो, जागिर हो, गवार हो। मैं कहता हूं ज़बान को लगाम दे। तुझे क्या पता इनमें कोई ऐसा भी बैठा हो जो रात को दुनिया सो जाती हो, वो मुसल्ला बिछा कर रब से बातें करता हो। तुझे क्या पता इस जमात में कैसे कैसे बैठे होंगे। ये भी तो हो सकता है जब तू बिस्तर पे चादर ओढ़ के सोता हो, कहता हूं तकदीर करके आया हूं, थक गया हूं, लेकिन ये उठ के जाकर तस्बीह लेके बैठता हो, कहता हो या रसूल अल्लाह
आज तेरी बातें सुनी है, देखने को जी चाह रहा है, आज आपकी बातें सुनी है, जियारत को मन कर रहा है। हो सकता है मस्जिद के आबिद को जियारत ना हो, यहाँ बैठने वाले आशिक को जियारत हो जाए, यहाँ बैठने वाले को जियारत हो जाए। तभी तो गुलाम कहा करते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसलिए ज़हनियत अच्छी कीजिए, बचिए घमंड से। अगर इनके सारी सीखनी है कोई इनसे सीखे, इनसे सीखे। मियाँ चार हाथ चूमने वाले क्या हो गए, गाड़ी की चाबी हम नहीं उठा सकते, ओए उठा इसको। इनके घर कभी मेहमान बन के देखना, ये अपने हाथ से पानी पिलाते, ये अपने हाथ से खाना खिलाते। खुदा की कसम हम फख्र से कहते हैं 1400 साल से लेकर आज तक की हमारी यही तारीख है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरे, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरे। इनसे जुड़ जाओ, इनसे मिलिए। हुजूर के बेटे, कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है, इनके सारी इनसे सीखो, इनसे सीखो। बिलग्राम शरीफ वाले मैंने उर्स में सारे एक जगह बैठे देखे थे, मैं हैरत में था। एक मिंबर पे इतने कुतुब बैठे, इतने वली एक मिंबर पे बैठे। आला हज़रत ने फरमा दिया था बिलग्राम शरीफ का हर सैयद विलायत, मफहूम निकाल लेना उसका, तहरीर कजवाला विलायत तो बढ़ती है इनके घर में, नस्लन बाद नस्ल चलती चली आ रही है विलायत। किसी के साथ भी कुछ में एक वली हो जा, पूरा इलाका सिर पर रख लिया उठा। और करामत भी बड़ी अजीब बयान करते हैं, कह रहा कि हमारे दादा बहुत बड़े वली थे, पतंग का डोरा पकड़ के ऊपर तक चले गए थे। मजार पर पतंगा शाह बाबा कुछ भी बना देते, घोड़े शाह बाबा, झाड़ू शाह बाबा, क्या मसला है? बोले वो घोड़े चुराया करते थे इसलिए घोड़े शाह बाबा। मजा तो तब है जब तेरे मजार पर गुलाम मुस्तफा लिखा हुआ, आशिक रसूल लिखा हुआ। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं बनाते यार, ऐसी जिंदगी क्यों नहीं बनाते? पीरों को भी मजार या सजदे करवा रहे, दे दवा। अहले सुन्नत को बदनाम करके रख दिया जालिमों ने। पीरा मुरीदी देखो बिलग्राम शरीफ आकर के। मैं असल चीज होती है खलवत, जलवत तो सभी सवार लेते हैं, खलवत कोई सवारे तो बताओ। मगर इनकी महफिलों से बेहतर तो इनकी तन्हाइयां होती है। ये मैं 100% सच कह रहा हूं, जिसे दलील की जरूरत हो आ जाना, बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा। हाँ, इनकी महफिलों से ज्यादा खूबसूरत इनकी तन्हाइयां होती है। मैंने इन सैयदजादों को आधा आधा घंटा रो रो के दुआ मांगते देखा है। यार क्या मांग रहे थे, किसके लिए मांग रहे थे हम जानते हैं। क़यामत में अगर किसी सैयद को खुदा ना खास्ता दोज़ख की तरफ ले जाया जाने लगा, खातूने जन्नत की नजर पड़ गई, वो तो इतना कहते हैं कि मेरा लाल है, मेरा लाल है। इतना कहने की देर होगी, फिर बताओ कौन है जो रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। इसलिए कि आला हज़रत ने कहा था, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, करुण की रसाई है, लोगों को बनाई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। तो ये अल्लाह वाले तन्हाइयां पाप करे। अब मुझे जितने लोग हैं हुजूर शेरबे अहले सुन्नत के मानने वाले बताएं जल्दी, कितने लोग हैं? सारे उठाओ हाथ, किसी का नीचा नहीं रहना चाहिए वरना काट दिया जाएगा। इसलिए कि शेरबे अहले सुन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं, आला हज़रत की अता का नाम है। आला हज़रत की अता का नाम है। किसी के बाप की बपोती नहीं है जो तुम ही नाम लोगे, हम नहीं ले सकते। तुमसे पहले हमारा हक है, तुमसे पहले हमारा हक है। अगर बताओ सूरज आसमान पर चमके, कोई कहे कि हमारे गांव का, कोई कहे हमारे गांव का, कोई बांट लेगा उसे। और कोई पर्दा कर ले, नहीं सूरज हमारा नहीं है, अंधेरे में कौन डूबा? जिसने सूरज से इनकार किया तो याद रखिएगा, इनसे दूर जाने में नुकसान है, इनके करीब आने में फायदा है। और कब्जा न करना, किसी के बाप की बपोती नहीं है, सबकी खुशनसीबी को शेरबे अहले सुन्नत कहा जाता है। मैं क्या बात कह रहा था? प्रधान को पूरी रात समझाया, मान जा भाई, मान जा, नहीं माना। सो गए जाके। आला हज़रत ने कहा क्यों परेशान है इस्मत अली, सुबह जा, काम तेरा ही होना, काम तेरा ही होना। सुबह हो गई, नमाज अदा की, सजदा किया रब की बारगाह में लंबा सा, मालिक देख मैं तेरे लिए आया हूं,
मेरी अपनी जात का कोई फायदा नहीं। मालिक ये जो हजारों लोग दीन छोड़ रखे हैं, मालिक मेरी मदद फरमा, तेरा दीन हक है, इसका बोलबाला फरमा। लंबा सजदा किया, उधर आग लग रही थी पूजा के लिए, इधर सजदा हो रहा था, उधर उसके अंदर मीठा डाल करके आग को भड़काया जा रहा था, इधर आंसू गिरा करके लोगों की तकदीर को बदला जा रहा था। उधर आग के गिर्द लोग खड़े थे, इधर शेर पेश अहले सुन्नत के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े थे, ये कहते जा रहे थे, वो लेके जा रहे थे, उधर से पैगाम आ रहे थे, इधर से फैजान आ रहे थे। उठे के शेर पेश अहले सुन्नत अपने भाई मौलाना उमर को लिया, जाकर के कहा, ए पंडित बात सुन, चल मुनाजरा कर लेते हैं। उसने संस्कृत बोली ताकि ये जवाब न दे पाए, उसका ट्रांसलेटर कहने लगा संस्कृत की हिंदी करके। शेर पेश अहले सुन्नत ने कहा, मुंह बंद कर, अहमद रजा का शेर हूं, मुझे अरबी भी आती है, संस्कृत भी आया करती है, इससे डायरेक्ट बात कर, मुनाजरा किया जाएगा। जब बात भारी पड़ने लगी तब पंडित ने ये कहा था, यार ये वक्त मुनाजरे का नहीं है, चाहिए वक्त खराब ना कीजिए। शेर पेश अहले सुन्नत को आया गुस्सा, उसके बाद कलाई पकड़ी पंडित की, कहने लगे आग तूने जलाई है, लकड़ियां भी तेरी हैं, इसमें जितना केमिकल डाला गया है ये भी तेरा है, तूने ही इसकी पूजा की है, आज तक पूछता आया है। चले काम करते हैं, दोनों इसके अंदर चलते हैं, 15 मिनट ठहरते हैं, जो मर जाएगा उसका दीन मिट जाएगा, जो जिंदा रह जाएगा उसी के दीन का नारा लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मजहरे आला हजरत, आमदे हुजूर रिजवाने मिल्लत। वाह वाह वाह। हाशिम भाई इसे लफ्ज़ मिल्लत को कम कर दो, इस लफ्ज़ मिल्लत को अल्लाह हर शख्स मिल्लत में क्या बात समझ में ठीक हो रहा लखाया गया। अल्लाह सलामत रखे। मिल्लत क्या चीज़ है जिसके नाम के आगे सैयद लग गया हो, हाँ हाँ, जिसके आगे सैयद लग गया हो। मिल्लत तो अकबर को भी मिली थी, मिल्लत तो जहांगीर को भी मिली थी, मिल्लत तो मुगलों को भी मिली थी, है ना। ये कौम तो सभी को मिली है, लेकिन हुजूर की नस्ब में पैदा होने का शरफ हर किसी को नहीं मिला करता है। मैं तो कहता हूँ यार, सैयद फख्र से सैयद कहें, मजीद कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि मुफस्सिर भी तिलावत में मेहनत से हो सकते हो, मुकर्रिर भी हो सकते हो, आप मुहद्दिस भी हो सकते हो, मुदर्रिस भी हो सकते हो, लेकिन सैयद मेहनत से नहीं हो सकते हो। सैयद सिर्फ नसीबों से हुआ करते हैं। गलत बात कर रहे हो, सैयद सिर्फ नसीबों से हुआ करता है। हाँ तो बहुत बड़ी बात है। और आला हजरत ने क्या कहा, दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हाँ इनसे प्यार करना हमें आला हजरत ने सिखाया। तवज्जो है आप लोगों की। चलूं आगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आशिकों का मजमा है, बात पूरी कर लेता हूँ। किधर के भाई कमेटी वाले भाई? हाँ बैठे सारे लोग। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जलसे वालों की बड़ी कुर्बानियां। मैं कमरे में ये बात कह रहा था, अगर ये जलसे बंद कर दिए जाए ना इलाकों में 5 साल के लिए, तो देवबंदियत ऐसे घुसने लगेगी जैसे कि सैलाब का पानी आता है। एक जलसा साल में हो जाता, लोगों का ईमान निखर जाता। ठीक है जी, लेकिन मसला ही अलग है। मुझे तो बिल्कुल ताजिया बना दिया लोगों ने। अभी सरकार झारखंड का मसला, किसी ने 30,000 लेके मेरे नाम पे 22 इश्तिहार में नाम डलवा दिया, वो मुझसे उल्टे 30,000 मांग रहा था। अल्लाह का करम देखो, कमेटी वालों ने खुद पकड़ा, उससे पूछा, उन्होंने कहा मैंने सैयद उवैस मियां के सामने पैसे दिए 10,000, गाड़ी रोक के, हजरत की गाड़ी में मैं हूँ, वो गाड़ी रोक के बंदा मुझे पैसे देगा। बिल्कुल डर। लोग कहने लगे मुरादाबाद जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया, गंजा करके लाएंगे। कहने लगा ना मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। मेरी गुजारिश है मेरे भाई, मेरा नाम गलत इस्तेमाल ना किया करें। मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूंगा, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, किसी के कहने पे मेरा नाम ना डालना करें। आज भी 2 जगह मेरा नाम, लोग ये कहते हैं शायद वो धोखा देता। अल्लाह मुझे वो दिन न दिखाए जो मैं किसी के साथ धोखा करूं। आज तक मेरी इस लाइन में आने के बाद बिना उज़्र शरीक के आज तक मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। आज तक नहीं किया। कभी ये हुआ ही नहीं किसी का जलसा छोड़ के दूसरा पड़ा। आने के होंगे तो आएंगे, वरना कहीं नहीं जा सकते। ये उसूल है अपना। अब गलती से कोई नाम डालते फिर बदनाम करते। बहरहाल अल्लाह महफूज रखे हमारी पूरी कौम को। तवज्जो रखिएगा आप जो मैं बात कह रहा था। सुबह हुआ, जाइए आप ही का काम होना। पकड़ा हाथ, कहने लगे चल कूद। वो तो गया ही नहीं अंदर, कहने लगे हमें नहीं जाना। फिर आप रोते हुए वापस आने लगे।
जब रोते हुए वापस आए मस्जिद में आ गए, रोते रहे रोते रहे रोते रहे। अचानक दरवाजे पे आहट हुई। किसी ने कहा कहाँ है मौलाना? आपने मुड़ के देखा तो बस्ती का प्रधान खड़ा था। अब क्या करने आए हो? कहा बिला वजह नहीं, हम ही ने धक्का दे के भगाया था। अब मैं आया हूं, चल हमारे हाथ पकड़ के हमें इस्लाम में दाखिल कर ले, चल के हमें इस्लाम में दाखिल कर ले। बहुत बड़ा देवबंदियों का मौलवी था, मौलवी तकी उस्मानी करके ऐसे कोई नाम, बड़ा मुनाजिम था आदमी। एक दिन मुलाकात करने आया मसला पूछने के लिए, कोई मसला पूछ रहा था हज के हवाले से। तो आप फरमाने लगे पहले ईमान तो दुरुस्त कर ले, हज तो बाद में फर्ज होगा। कहने लगा मौलाना मैं आज मुनाजरा करने नहीं आया, मैंने छोड़ दिया बहुत दिन से मुनाजरा। कहा क्यों छोड़ दिया? कहा मुनाजरे में यही होता है कि इसके मुंह से कोई कुफ्र निकले और हम उसे लोगों में आम करें। सुनना इस जुमले को, इसके मुंह से कोई कुफ्र निकले सामने वाले के और हम उसका तमाशा बनाएं। तो शेरवेश अहले सुन्नत ने कहा खुदा का शुक्र है, तुम इसलिए मुनाजरा करते थे कि तुम लोगों पे लोगों का कुफ्र जाहिर करके उन्हें जलील करो, और हम इसलिए मुनाजरा करते हैं कि लोगों को कुफ्र से निकाल के इस्लाम की दौलत अता की जाए। तो कभी मिंबर पे भी ये गलती ढूंढने ना आया, किसी से गलती हो और हम उसका प्रचार करें, गलती हुई है तौबा करें। इस्लाम मना नहीं करता, और गुनाह के बाद तौबा करना ये कोई काबिलियत नहीं है। गलती के बाद तौबा कर लेना यही रब के महबूब होने की अलामत है। तो ये सारी चीजें खत्म की जाए। आखिरी बात और क्या है, सारे यशमती उठाएं जरा हाथ, उठाएं जल्दी से, बड़ा आखिरी मरहले में तक ये चल रही है, दम खत्म, बस अब हाथ नीचे रख लीजिए, सारे यशमती बैठे हैं। ये बताओ किसी किताब में हुजूर शेरवेश अहले सुन्नत ने कहीं लिखा था कि जब शादी करो तो डीजे बजाइए? कोई वैसी बात भी अक्सर हो रहा है, हम मसला के हालत का नारा खूब लगाते हो, डीजे पे सबसे आगे कूद रहे। किसी किताब में लिखा शेरवेश अहले सुन्नत ने? नहीं लिखा। वो पसंद करते थे या नापसंद? जोर से नापसंद करते थे ना। अच्छा एक बात बताइए, जो आपको नापसंद हो और आपका बेटा करे, आपको कैसा लगेगा? जरा जोर से बोले, शर्म आ रही है ना बोलते हुए? वो तो बोलो जिनकी औलाद है, जिनकी शादी ना हुई है या करने के लायक नहीं है, उनका कोई मसला नहीं। औलाद वाले बोल रहे हैं, अगर बाप कहे बेटा ना माने बुरा लगता है ना? बोलो यार, बुरा लगता है कि नहीं? जब हमारी बात बेटा ना माने बुरा लगता है, आका की बात गुलाम ना माने तो बुरा नहीं लगता होगा। अब तुम डीजे बजाओ, अगले दिन का कुरान खानी में अल्लाह शेरवेश अहले सुन्नत की रूह को सवाब अता फरमा, वो कब्र में बैठ के कहे कल तो डांस किया था, आज कुरान लिए बैठे। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जिनके पास चंद टके हैं, औकात भूले बैठे हैं, जा जाके कभी उन गरीबों को देखो जो इस सर्दी में भी एक चादर में जिंदगी गुजार रहे हैं। तू ही दूल्हा बना है और डीजे लाया 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, और रात से बम 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 वो फूट रहे हैं। क्या होता है? आतिशबाजी है ना? आतिशबाजी चल रही है 3 दिन से। शर्म आनी चाहिए। ये 1.5 लाख के डीजे वाले को युही व युमीत कहना नहीं आता। निकाह की 2 रकात में भी 16-17 सजदे करके रुक रहा। इसे यही नहीं पता सजदे कितने होने। और हशमती है, बरकाती है, चिश्ती है, मैं इस निस्बत से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा जी तो ये चाहता है अगर तू पक्का हशमती है, तेरे घर से बारात निकले, तेरे सर पे सेहरा सजा हो, तो डीजे बाजे नहीं होने चाहिए। 4 लोग आगे चल रहे हो और वो ये कहते जा रहे हो दूल्हा तो हमारा बेटा बना है, लेकिन सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। गमजदों को रज़ा मुस्ता दीजे के गए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ये है हशमतियों की पहचान। बाकी चोर है वो लोग जो डीजे भी बजाते और हशमती भी कहते हैं।
क्यों कह के जा रहा हूं? हशमती वो होगा जो शेर पेश अहले सुन्नत की निस्बत का ख्याल करे। एक बात बताओ, आपका बेटा हाफिज हो जाए, बात पहुंच रही है ना मेरी सारे लोगों तक, समझ रहे हैं ना? नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपका बेटा हाफिज हो जाए और बाप शराब पिए जाके, लोग क्या कहते हैं? यार शर्म नहीं आ रही, हाफिज जी का बाप होकर शराब पी रहा है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, किधर गया भाई, ऐसे लोग मैंने कई सारे देखे हैं कि जिनकी पहले दाढ़ियां नहीं थी, बेटा हाफिज हुआ तो दाढ़ी रख ली। पहले मस्जिद में नहीं आते थे, बेटा हाफिज हुआ तो मस्जिद में आने लगे। किसी ने कहा क्या बात है भाई, दाढ़ी भी रख ली, मस्जिद में भी आ गए। यार कोई क्या कहेगा? हाफिज जी का बाप होकर नमाज नहीं पढ़ता, हाफिज जी का होकर, हाफिज जी का बाप होकर के ये दाढ़ी नहीं है तेरे। अगर तुम्हें अपने बेटे की इज्जत का इतना ख्याल है तो फिर शेर बेश अहले सुन्नत की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं करते? कोई ये नहीं कहता होगा हशमती होकर नाच रहा है, हशमती होकर नाच रहा है। जब क़यामत के दिन फरिश्ते कुछ लोगों को पकड़ के दोज़ख की तरफ चलेंगे लेकर के, तो कुछ फरिश्ते देख के रोएंगे, रोएंगे उसे देख के। तो वो जहन्नम की तरफ जाने वाला बंदा कहेगा फरिश्तों दोज़ख में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? कहेंगे हम इसलिए नहीं रो रहे कि तू जहन्नम में जा रहा है, तेरे जैसे तो लाखों खड़े हैं, करोड़ों खड़े हैं, अरबों खरबों हैं इंसान, लेकिन इसलिए रो रहा हूं कि हुजूर की उम्मत में पैदा होकर जहन्नम में जा रहा है। हुजूर की उम्मत में होते हुए जहन्नम में का ये ख्याल आ रहा है। अब अहद करो, आप भी कोशिश करना, किसी आशिक के दरवाजे पे गाने नहीं बजने चाहिए, नहीं बजने चाहिए यार। हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान हुजूर का इश्क है। और इश्क का मतलब सिर्फ नारा नहीं, इश्क का मतलब ये होता है जो हुजूर को प्यारा है वही हमें प्यारा है। अभी अल्लामा साहब तकरीर कर रहे थे, अमल बाद में गए, अकीदा, अकीदा ईमान पहले है ना। जब पहले गए हजरत से पूछना कभी जाकर के, हजरत जी हमने आपकी बात मान ली, अब बताओ कुछ करना है कि नहीं करना? मुसलमान तो हैं, मुसलमान तो रहेंगे, तकलीफ होती हमारे लोग ना। हजरत जी आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी और कोई एक तरफा बात नहीं थी, खुदा की कसम आपने नमाज को भी जिक्र से जोड़ा, याद से जोड़ा। एक बंदा हमारी बीच से कह देता नमाज पढ़ो ना पढ़ो ईमान बचा लो, रोजा रखो ना रखो, क्या मसला यार? ईमान का तकाबुल सिर्फ इबादत में क्यों ला कर रख देते हो यार? हम तो ईमान मानते ही उसको है जिसमें नमाज भी हो, रोजा भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो। आशिक कौन हो सकता है? पढ़ो बिलाल को यार, मौत का वक्त आया, बीवी से कहा गुस्ल करा, सुने बहुत गौर से, गुस्ल करा। बीवी ने गुस्ल कराया, कहा तेल लाओ, क्या करना? आज बालों में तेल डालना। कहा बिलाल इतने बरस हो गए आज तक तेल नहीं पड़ा, आज बालों में तेल डाल ले। तेल डाला, कहा मेरी आंखों में सुरमा लगाओ। बीवी रो के कहने लगी सरताज बात क्या है? कहा तू नहीं जानती आज मेरी मौत का दिन आ गया, मौत का दिन आया। तो बीवी थी ना, बीवी तो बीवी होती, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। काश तुम बीवियों को समझने लग जाओ, काश तुम बीवियों को समझने लग जाओ। यही बीवियां किसी की मां भी हैं, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, लेकिन तुम सिर्फ बीवी के एंगल से देखते हो, कभी किसी की मां की नजर से नहीं देखते। बहुत गौर से देखा करो, ये जो तुम जूते लाठी डंडे चलाते हो ना, ये चलाना भूल जाओ। ख्याल कीजिएगा मेरी बात पर जो मैं कह रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। खुदारा बदलिए अपने आप को और किसी की बेटी को जलील न कीजिए, किसी को रुसवा ना कीजिए। मैं कहा था क्या बात चल रही थी मेरी? अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छी तकरीर सुन रहे। मैं डीजे पे बात कर रहा था, डीजे पे, ठीक है ना? तो ये जो डीजे है इसने बर्बाद करके फेंक दिया, तबाह कर दिया डीजे को। निकलो इन चीजों से, नात होनी चाहिए। इश्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप आशिक रसूल भी हैं और डीजे भी बजे। इश्क का मतलब ये नहीं होता है आप आशिक रसूल भी हैं और नाच भी रहे। इश्क का मतलब ये होता है तेरा चेहरा भी बताए कि हुजूर वाला है, तेरे कपड़े भी बताएं हुजूर वाला। हालत हमारी कौम की यह है कि जैसे दूल्हा ने कपड़े पहने ऐसे उसके दोस्त पहन लेते सेम। अरे गधो आज तो दूल्हा को अलग रखने दो,
आज भी दूल्हा के साथ मिल गए। कंफ्यूजिंग होती है दूल्हा कौन सा, तो वो भी वही कपड़े पहन रहे। दूल्हा को अलग रखा करो, अलग रखा करो दूल्हा को। तो सब काले कोट में आ रहे हैं, पता ही नहीं चल कौन दूल्हा कौन दुल्हा, सब चले चले आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बेगैरती क्या हो रही है, सुने, ये खत्म हो जानी चाहिए, ये खत्म हो जानी चाहिए, वरना तुम्हारी तबाही से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये दावे के साथ कह के जा रहा हूं, जाओ कहीं भी चले जाना। ये जो तुम्हारी बेटियां बेगैरती के साथ बारात का इस्तेकबाल कर रही हैं, अभी हजरत एक जगह से निकलना हुआ, सरकार गाड़ी निकलनी थी, भीड़ बहुत थी, भीड़ बहुत थी। क्या बात है, कब बारात आई है, तो मैंने कहा बारात का यहां क्या मतलब, का इस्तेकबाल हो रहा है, किसका, दूल्हा का। अब वो बीच में से कटी हुई गाड़ी चल रही है, वो उसमें खड़ा, मैं हिसाब लगा रहा था ये गधे पे बैठा है कि कुर्सी पे खड़ा है। क्यों, घोड़े पे होता तो ऊंचा होता, पैदल होता तो नीचा होता, ये बीच में कहां टंगा पड़ा। तो झांक के देखा तो कटी गाड़ी से ऐसे निकला पड़ा था, जैसे अंगूठे से मोजा बाहर, मोजे से अंगूठा बाहर, आधा निकला पड़ा। और लड़कियां हार फेंक रही हैं, शर्म आनी चाहिए। नजर डाली, एक मर्द नहीं था, इधर लड़के के साथ सैकड़ों बेगैरत खड़े थे, उधर तेरे दरवाजे पे 40-50 बेटियां बेगैरती के साथ खड़ी थी। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं था, किसी का गला यहां तक खुला था, किसी का दुपट्टा बाजुओं में पड़ा था। तुम कहते हो आशिक़े मुजाहिदे मिल्लत है, जो लोग ये बेगैरती करते हैं, झूठ बोलते हैं और गद्दारी करते हैं मुजाहिदे मिल्लत के साथ, उन्होंने उम्मत को भी बचाया था, अमल को भी बचाया था। अगर तुम कादरी, चिश्ती, रज़वी, बरकाती हो, अगर तुम्हारी निस्बत बगदाद वाले से है, तो किसी के दरवाजे पे दूल्हा आके बेगैरती से खड़ा नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी को घर से निकलने की इजाजत रखी है, जाके कह दो अपनी बेटियों से, मेरे नबी बेटी के घर आए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है, मन तक बाप, कौन दरवाजे पे है, कहा अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ। खातूने जन्नत के जुमले सुनना प्यारे, सैयदों की माँ ने कहा था, या रसूल अल्लाह अगर अकेले हो तो अंदर आ जाएं, कोई साथ हो तो बाहर ठहर जाएं। आका फरमाते हैं बेटी बात क्या है, कहा या रसूल अल्लाह आज आपकी फातिमा की चादर जो है वो इतनी फट चुकी है, पैबंद लगाने के लिए कपड़ा नहीं था, इतनी चादर नहीं बची है जिससे गैर के आगे पर्दा हो सके। मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, बेटी मुसल्ले पे खड़ी थी, जैसे उठ के खड़ी हुई है बेटी चकरा के गिर जाती है। हुजूर ने बेटी को उठाया, सर सीने पे रखा, शहजादी की मोहब्बत में हुजूर रो देते हैं, सुन मेरी कौम की बेटी, तुझे 10,000 के लिबास में मजा नहीं आया, 18,000 के लहंगे चुदरी तुझे अच्छे नहीं लगते, बाप की इज्जत उछालने में देर नहीं लगती है, गैरत करनी चाहिए बेटियों को। देख खातूने जन्नत को मुसल्ले से गिरी, हुजूर ने उठाया, क्या बात है मेरी बेटी शहजादी। सैयदा कहती है अब्बा आज 7 दिन हो गए, एक लुकमा नहीं खाया, कमजोरी खड़ा नहीं होने देती है और इश्क लेटने नहीं देता है। जब लेटती हुई इश्क खुदा कहता है चल फातिमा मुसल्ले पे, जब खड़ी होती हो कमजोरी कहती है गिर जा। मेरे हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया, 7 दिन का फाका सुना बेटी का फातिमा जरा मुसल्ले का कोना हटा। खातूने जन्नत ने जैसे मुसल्ले का कोना हटाया, क्या देखती है हीरे जवाहरात की नहर जारी है। मेरे नबी ने कहा था ए मेरी बेटी फातिमा जितना चाहे इसके नीचे से उठा ले, लेकिन उतना ही लेना जितने का कयामत में हिसाब दे सके। मेरे नबी ने बेटी से कहा था, खातूने जन्नत दौड़ी, मुसल्ले का कोना छुपा दिया, कहती है अब्बा मैं उस दौलत को ठोकर मारती हूँ जो मुझको मेरे खुदा से दूर कर सकती है। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बच्चा बच्चा है मेरे नबी का नाम रहेगा। अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह बरकतें अता करे। मेरे भाई समझो मेरी बात को, ये सादात का घराना, जाओ कभी बिलग्राम शरीफ, क्या कमी है इनके पास, मगर आज भी ये लोग कहते हैं खटका सिर्फ इतना रहता है कि ईमान पे खात्मा ना हुआ तो क्या होगा। इनसे बड़ी जमानत किसके पास है बख्शिश की, मुझे दिखाए ना। हुजूर ने फरमाया था सारे रिश्ते टूट जाएंगे, कयामत में मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरी औलाद से मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, बाकी सबके टूट जाएंगे। ला निकाल के कौन सा नसब है तेरे पास। और हुजूर के बेटों के बारे में जबान संभाल के बात किया, ये प्रधान जमींदार के बेटे नहीं है, ये ताजदार के बेटे, सैयद अबरार के बेटे हैं ये।
मौलवी हो, मुफ्ती हो, कुछ भी हो, खलीफा हो चाहे, मगर सादात के हिसाब बारगाह में लिहाज ज़बान संभाल के बात करनी। फतवे बहुत लगे हैं इनकी मोहब्बत के लोगों पे। इमाम शाफई पे भी फतवा लगा, बहुत सारे हमारे अकाबिरीन पे फतवे लगे, लेकिन मसला यह है, खुदा की कसम, किसी ने इमाम शाफई से कहा था सैयद की शान बयान कर दे, एक जुमले में बात खत्म कर दी थी। फरमाते हैं अगर इन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। समझ जाइए, इसी से समझ जाइए। और एक राज और खुला, खातून जन्नत को जब मैंने पढ़ा ना, मैं सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ सैयदा कायनात, कसम से दिल ठंडा होता उन्हें पढ़ो तो, उनके जिक्र में लगता इबादत हो रही है। पढ़ा करो यार खातून जन्नत को। हाँ, 25 या 26 साल की उम्र में पूरी कायनात को जीने का सलीका दे गई नबी की बेटी। इतनी कम उम्र में हर साफिया सिखा दिया। शोहर के साथ कैसे रवैया करना है, खातून जन्नत से पूछो। घर में कुछ ना हो तो क्या करना है, खातून जन्नत से पूछो। निकाह के बाद शोहर के साथ कैसे रहना है, खातून जन्नत से पूछो। मरते वक्त दुनिया से कैसे जाना है, खातून जन्नत से पूछो। कब्र कैसे बननी है, खातून जन्नत से पूछो। किस वक्त दफन होना है, खातून जन्नत से पूछो। क्या समझ रखा, क्या समझ रखा। वो एक बंदे ने बड़ी बात कही, भले बंदा मशकूक है लेकिन बात अच्छी। उसने कहा था एक कोने में समा जाएंगे सब माहो नजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। एक कोने में समा जाएंगे सब माहो नजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। बात सच्ची थी भाई, इसलिए मैंने दोहरा दी और मेरे रजा ने तो फिर हदी कर दी। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम थी, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन को। हाँ जी, ये खातून जन्नत और एक हमारी बेटी, एक हमारी बेटी और एक हम। हुजूर बेटी के घर भी खांस के जाते हैं, हम घुस के कहते हैं आ जाऊं क्या, आधा गेट में आ जाएगा फिर क्या आ जाऊं। अबे जब झांक ही लिया तो ये आ जाऊं क्या है। पहले ठहर, इजाजत ले, फिर अंदर जा। ये इस्लाम ने एहतियात दी है। कह रहा हम लोग कितने बेएहतियात लोग हैं। मैगी क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, एहतियात किया करो, इंसान है। कहता यार तुम पूछ के क्यों आते हो, तुम तो हमारे जिगरी यार हो। पता चला अगले दिन बीवी भाग गई जिगरी यार के साथ। फिर इमाम साहब कह रहा चुपके से बताइए मत, किसी को मेरी रात चली, ऐसी तावीज दे दो हुजूर रात रात में आ जाए, किसी को पता न चले। इस्लाम के कानून से खेलने वाले कभी खुश नहीं रहते। अमल कीजिएगा। हुजूर बेटी के घर खांस के जाते हैं, हम भी आज के बाद किसी के घर बिना इजाजत नहीं जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारी ये कमेटी जल्द से की है ना, अल्लाह हर जवान को उस कमेटी का मेंबर बना दे जो गांव की खुराफात और रस्म और रिवाजों को बंद करे। हम रस्मों को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। हमारी दादी 7 दिन ढोलक बजा जाए, आज लल्ला की हल्दी है, कल पुदीना है, फिर धनिया है, फिर लहसुन है, फिर मिर्चें हैं, 7 दिन दमादम चल रही। वो बुढ़िया जो ईशा में कहती अल्लाह मेरी टांगे कांपे नमाज पढ़ते हुए, वो 11 बजे खीले लेकर आ रही है। कहां गई थी, गीत हो रहे थे, मरी पड़े। 11 बजे से रोड बराबर जगह टकाटक दौड़ी चली आ रही है। कहां थी, ढोलक में थी। कब्र में पैर लटक गए, मुसल्ले पे नहीं जाता, ढोलक में जाता। कनीज़े फातिमा ज़हरा है ना, अगर तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, 3 रकात तेरे बेटे का मुसल्ला बिछा दे। 7 दिन रह गए, रोज तहज्जुद पढ़ कि मालिक मेरे बेटे का सेहरा सलामत रखना। ये रो के मांग अल्लाह से। तुझे नहीं पता तू कौन है, तू वो है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसी माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। पूरी रात ढोल बजा के मुसीबत को बुलाती रही, जाके आगे बारात का हो गया एक्सीडेंट। कह रही हाय अल्लाह लिखा था सेरे में, मर कैसे गया वो, खाली सेरे पे अल्लाह लिख के बचा लेगी। ये जो 7 दिन तू नाची है बुढ़ापे में, इसका कौन कफ़ारा अदा करेगा। शर्म आनी चाहिए। माओ से कहो बढ़िया बैठ जा, शरीफ बन जा। मैं बदतमीज नहीं बना रहा हूं, कभी तो बढ़िया कहलवा रहा। कहो बुढ़ापे का ख्याल रखो, अपनी इस उम्र में नाच रही।
अगर दादियां नाचेंगी तो पोते नंगे होके नाचती है ना, तो पोते और औलाद नंगी नाचेगी। हया वाले बनिए, बच्चों के सामने शराफत से रहा कीजिए, बच्चों के सामने नेकर पहनकर हारिया। कौन है? अबरार हशमती, यहां तक का नेकर नंगा। कौन है? ये कहते हैं ये जर्रार बरकाती। कम से कम नामों का तो लिहाज करो। हाँ जी भाई, अल्लाह खैर करे। बच्चों भाई, एक हंगामा या मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिन कौमों में हया नहीं होती वो कौमें मिट जाया करती हैं, याद रखिएगा। हया लाइए, हम दूसरे की बेटे की इज्जत करेंगे, दूसरा हमारी बेटी की इज्जत करेगा। जब खुद ताड़ रहा बैठ के, दावत ही इसलिए करके आया था कि देखने मिलेगा, खुदा करे इन हसीनों के बाप मर जाए, बहाना मौत का हो हम इनके घर जाए। जब ये नजरिया लेके बैठे हो तो न दूसरे की बचेगी न तुम्हारी बचेगी। इज्जत कैसे होती है? हुजूर की बारगाह में हातिम ताई की पोती लाई गई, सर पे दुपट्टा नहीं था। महबूबे कायनात की बारगाह में जैसी आई है सबकी गर्दनें झुकी थी। अल्लाह अकबर, वो भी शर्म और हया से पानी पानी थी, खतरे से कांप रही थी। महबूब ने मुजम्मिल वाली चादर उतारी, उसके सर पे डाल दी। सहाबा चीख पड़े, आका दुश्मन की बेटी है, कैदी बन के आई है, इसे चादर क्यों दे रहे हो? नबी ने कहा था, सहाबा याद रख लो, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। इसलिए ये जो औरतों में खाना खिलाने घुसते हैं, ये नामर्द लोग बाहर निकले, नामर्द लोग औरतों में ना जाएंगे। मैं इन्हें नामर्द इसलिए बोल रहा हूं कि ये मर्दानगी के खिलाफ काम करते हैं। मर्द की अपनी मर्दानगी ये होती है कि वो औरत से एहतियात करे। समझ गए मेरी बात? आज के बाद नो एंट्री। औरतों का खाना है औरतें खिलाएं, मर्दों का खाना मर्द खिलाएं। आपको जिस लिए बनाया गया, आप ये याद रखिएगा। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अगर उसी महफिल में आपकी बहन भी खाना खाने आ रही हो, जिस नजरिए से आप आए हो उसी नजरिए से सामने वाला आया है, तो गैरत नहीं आएगी? बदलिए अपने आप को, बदलिए और मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनाइए अपने आप को। हर बेटी की हिफाजत कीजिए, हर बेटी की हिफाजत कीजिए। तुम नहीं जानते हो, बेटियों से गुजारिश करूंगा, किसी की गाड़ी, किसी का सोना, किसी का बंगला देख के फिदा मत होना। ये सिर्रेट है सारे। हाँ, तेरी इज्जत इसकी बंगले से बड़ी है, इसकी गाड़ी से बड़ी है, इसके जेवर से बड़ी है, सारी चीजों से बड़ी तेरी इज्जत है। बचा के रख, फिर देख अल्लाह तुझे कयामत में कितनी इज्जत अता फरमाएगा, कितनी इज्जत अता फरमाएगा। मेरी बहन, नजरों में हया रख। तुझे बताऊं बेटियां कैसी होती हैं। इसी कौम में पैदा हुई है राबिया बसरिया, इसी कौम में पैदा हुई है ज़ैनब, इसी मजहब में आई है हजरत उम्मे कुलसूम और रुकैया, इसी मजहब की शहजादियां हैं ये सारी। आज तू क्यों नहीं? फर्क है सुन, कैसा दौर था बता दूं और बात खत्म कर लूं। जाग अल्लाह सलामत रखे। मुझे मालूम है समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, अगर मजमा बड़ा है और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवानों एक एक बात लिख के लेके जाना, इंशाअल्लाह मर के देखना कब्र कितनी रोशन होगी। धोखे देते हैं हम, धोखे। शबे बारात आती है, कब्र के ऊपर अगरबत्ती, मोमबत्ती, लाइट, पंखे सब लगा दिए। क्या मसला भाई? कब्रिस्तान में अंधेरा नहीं होना चाहिए। और पगले अंधेरा ऊपर तो उजाला कर लिया, अंदर के उजाले का कोई इंतजाम है? अंदर का भी कोई उजाला है? लड़का तो ये सोचता है कि मोमबत्ती नहीं अब्बा के तौर पे लगाए, सलाम अलैकुम। एक अंधा चिराग लिए जा रहा था, अंधा चिराग लिए जा रहा था। किसी ने कहा अंधा ले, तुझे चिराग का क्या फायदा भाई? तुझे तो दिनों रात एक से लगे, तुझे टिपता ना, तू क्यों चिराग लिए घूम रहा? उसने कहा ये चिराग मेरे लिए नहीं है, ये चिराग उन लोगों के लिए है कि जो मेरे सामने से आ रहे हैं, कम से कम चिराग देख के मुझसे साइड से हो जाए। अंधा आंख वालों के लिए चिराग लिए घूम रहा। अब आप समझ गए मेरी बात? आप ऊपर उजाले करते हो, अंदर कब करोगे?
शबे बारात आया करे, भले ऊपर अगरबत्ती ना लगा, लेकिन हाथ उठा के सूरह यासीन पढ़ दे, सूरह रहमान पढ़ दे, मुस्तफा पे कसीदे बुर्दा शरीफ पढ़ दे, आला हजरत का मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ दे, हाथ उठा के दुरूद पढ़ दे। जो कब्रों में लेटे हैं कहते मालिक ये जितने हैं इसका सवाब इनकी रूहों को दे रहा हूं। कब्रों से आवाज आएगी, जा प्यारे, सबने ऊपर उजाला किया है, तूने हमारी कब्रों के अंदर उजाला कर दिया है। मती मारी गई है, जहां उजाला नहीं चाहिए वहां बल्ब लगा दिया, जहां जरूरत है वहां अंधारा करे बैठे। समझ गए बात मेरी? मरो रब के लिए, फिर कब्र के उजाले देखो, कब्र के उजाले देखो। रब बहुत करीम है, बहुत करीम है। 70 माएं इतना प्यार नहीं करती जितना रब हमसे प्यार करता है। अपने रब से प्यार करो, यही सिखाते लोग। ये जो रब के करीब हो जाता है ना, कायनात उसके कदमों में आ जाती है। बात अगर वक्त होता तो मैं और बताता, बस ये बात समेटने लगा। मेरी बहनें सुने, मौला कायनात मौला अली का दौर है। मौला मौला सारे नहीं बोल रहे, मसला कुछ और भी है। मौला ये नाम ना तब लिया जाता जब कोई जोर का काम किया जाता है ना। ये तो हमने बाप दादा से देखते चले आ रहे हैं ना। मसले तो बाद में कुछ लोगों ने भी नहीं निकाले, लेकिन ये अमल हम पहले से देखते चले आ रहे हैं। हाँ हजरत जी, हजरत अली का नाम ले तो फट से राज़ियत का फतवा लगता है। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे अली का जिक्र भी बात आता। लेकिन हमारा अकीदा यही है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। हुजूर के चारों यार सच्चे हैं, हम उसी तरतीब से मानते हैं। लेकिन बात अली की कर दी तो दर्द क्यों हो गया? हमसे कभी तज़किरा फारूक आज़म करा, फिर देख हम कैसे बोलते। हमसे उस्मान गनी पे बात करा, देख कैसे बोलते। सिद्दीक़ अकबर पे बात करा, तुझसे अच्छे न बोले तो बात करना। खाली अपनी लोमड़ियों में बैठ के नीमराब जी नीमराब जी। खुदा की कसम हम जानते हैं अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। लोगों ने बहुत बार ये आयत करीमा पढ़ी, सरकार अल्लाह असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन किताबी तफसीर सबने की है, अभी इश्क की तफसीर किसी ने नहीं की। अगर हो गई तो आग लग जाएगी, और हम चाहते हैं कि आग दबी रहे। इसलिए मेहरबानी करें, जिसे इख्तिलाफ हुआ करे घर आया करे, चाय पिया करे। चाय के लायक होगा चाय पिलाई जाएगी, खाने के लायक होगा खाना खिलाया जाएगा, जूते के लायक होगा जूता खिलाया जाएगा। घर आइए, वेलकम है आप। इसलिए मौला कायनात मौला, जोर से मौला मौला अली। अब सुनिए, आपका दौरे खिलाफत है। मेरी बहनें सुने, एक लड़की गुजर के जा रही है, चेहरे पे नकाब है। अचानक हवा का झोंका आया, उसके चेहरे से नकाब को उठा दिया हवा के झोंके में। सामने से एक मर्द गुजर के जा रहा था, नौजवान लड़का। कोई मसला? हाँ, गुजर के जा रहा, हवा के झोंके में नकाब उठा, नौजवान की नजर पड़ गई। उसकी आंखों पे नजर पड़ी, दिल दे बैठा, लेकिन पीछे नहीं लगा। आज के नौजवानों की तरह नाली पे नहीं बैठा, मोबाइल लेकर रात में बटिया बटिया नहीं चला, वो रास्ते में नहीं टिका, वो घर चला गया। अपनी खादिमा से कहा फला चेहरे की लड़की थी, सबसे खूबसूरत हमारी बस्ती में किसकी बेटी है? कहा फला की। कहा जाओ मैंने आज उसे देखा है, उसके घर मेरी शादी का पैगाम ले जाओ। शादी का पैगाम, बहुत गौर से सुनना, शादी का पैगाम। खातिमा लेके आई। कहा बेटी आज तुम चौराहे पे गई थी? कहा हाँ। कहा तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा था? कहा हाँ। कहा एक जवान की नजर पड़ गई थी। कहा फिर? कहा वो तुमसे शादी करना चाहता है। कहा क्यों करना चाहता है? कहा उसकी नजर तुम्हारी आंखों पे पड़ गई थी, वो तुम्हारी आंखों का दीवाना बन बैठा है। इतना सुनना था। कहा माँ जरा ठहर, अभी आती हूँ। खातून अंदर गई, एक तबाक लिया, चाकू लिया, दोनों आंखें निकाली, तश्त में रखी, कपड़ा ढका, चेहरे पे कपड़ा डाल के लाके कहा लो ये आंखें लेके चली जाओ और उस जवान को दे देना जिसने इन आंखों से इश्क किया है। बूढ़ी की चीख निकल गई, बेटी ये क्या कर बैठी है? रो के कहती है ए माँ, जिन आंखों की वजह से
फातिमा ज़हरा के आगे शर्मिंदा होना पड़े। उन आंखों को रखने की जरूरत क्या है? इन आंखों पे उसकी नजर पड़ी है, जाओ लेकर के चले जाओ। जैसी आंखें लेके पहुंची है, चीख निकल जाती है, बात मौला अली तक पहुंची है। हजरत अली ने दोनों को बुलाया, कहा यार बात क्या है? कहा सरकार नजर पड़ गई, मैंने शादी का इरादा किया। कहा तू बता तूने निकाह क्यों नहीं किया? कहती है ए मौला कायनात मौला अली, अगर मैं इससे निकाह कर लेती और ये आंखें मेरे सिर पे रहती तो कयामत के दिन आपकी ज़ौजा हसनैन की अम्मी को मैं क्या जवाब देती? इसलिए आंखें निकाल दी। हमें आंखें प्यारी नहीं है, हमें खातूने जन्नत प्यारी है, सीरत फातिमा प्यारी है। ये कह के आंखें निकाल दी। अली मुस्कुराए आगे बढ़े, अब आंखों को लुआब लगाया, उसके आंखों के खाने में रखा। खुदा की कसम वो जवान कहता है ये अली के लुआब का कमाल था कि आंखों में रोशनी पहले से ज्यादा आ गई। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नौजवानों वाकई हुजूर से इश्क ना तो सेहरा तुम्हारा हो, बातें हुजूर की होनी चाहिए। दूल्हा तुम बनो, तज़किरे करबला वालों के होने चाहिए, तज़किरे मुस्तफ़ा के यारों के होने चाहिए, तज़किरे हुजूर के घराने के होने चाहिए। हाँ आखिरी बैठ जाओ भाई, जरा एक मिनट मैं ये बात पूरी कर लूँ। तस्कीन भाई पब्लिक तो क्या किया जाए, ना उठेगी तो ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुनो, बहुत रात हो गई है, ये हमारे बुजुर्गान दीन है, अल्लाह सलामत रखे। मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ मेरी बात सुन लो। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनको सुबह को मरीज देखने रहते हैं, रात को जलसे करने रहते हैं। मेरा वक्त काफ़ी हो चुका है, बस मैं एक बात आपको समझाने वाला था, जहन से वो बात आपने निकाल दी शोर मचा करके। ऐसा ना किया करो, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ठीक है जी, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आप शादी पे दावतनामे छपवाते हो ना, छपवाते हो, सबको कार्ड भी देते हो, सारे रिश्तेदारों को अहबाब को सबको दावत देते हो। तुम में कितने लोग हैं जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को दावत देते हैं? कोई नहीं। हमने कार्ड छपवाया, प्रधान को, ठेकेदार को, जमींदार को, सबको भेज दिया आना है, लेकिन एक कार्ड मदीने भी जाना चाहिए था। कौन सा? अपने निकाह के मौके पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजा ले, ये कार्ड सीधे मदीने जाता है, ये कार्ड सीधे मदीने जाता है। खुदा की कसम, जब तू दूल्हा बने हुजूर की नाते हो तो देखना तेरे घर के अंदर सिद्दीक़ अकबर के कदमों की आहट होगी, फारूक आजम की खुशबू होगी, उस्मान गनी के जलवे नजर आएंगे, आंगन तेरा होगा, मौला अली के कदमों की बरकत दिखाई देगी। कर जलसा फिर देख हुजूर आते हैं कि नहीं। तुमने प्रधानों को बुलाया, जिम्मेदारों को बुलाया, कभी आका के नाम की महफिल सजाता और दूल्हा खुद कहता है सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इतना कह के तो देखो, खुदा की कसम, प्रधान और जिम्मेदार अपनी जगह, मदीने का ताजदार अपनी जगह है। तेरी शादी में दुनिया कहेगी मेरी शादी में प्रधान आया, जमींदार आया, ठेकेदार आया, जलसा सजा के कहना मेरी शादियों में नबियों का सरदार आया था। एक कार्ड मदीने जाना है, वो कार्ड हुजूर के जिक्र का कार्ड होना चाहिए, हुजूर के जिक्र का कार्ड। हर शादी पे हुजूर की बातें होनी चाहिए। अगर अब भी ना माने तो फिर याद रखना मौत मनाएगी आकर के, और जब मौत मनाती है तो फिर किसी को मौका नहीं देती है, फिर किसी को मौका नहीं देती है। हम धोखे में हैं, जो हम देखते हैं वो सही नहीं होता, जो रब करता है वही सही होता है, जो रब करता है वही सही, उसकी कुदरत है, अल्लाह की अपनी कुदरत है। हज़रत जी जरा तवज्जो है, मैं इसलिए खत्म भी कर रहा था कि ज्यादा बात हो जाती है तो लोगों को दुश्वारी होने लगती है। मैं अपने टाइम पे इसलिए खत्म कर लेता हूँ, बस हज़रत हुक्म है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं बात बता दूं। अपने रब को समझने की कोशिश कीजिए, समझिए अपने रब की जात को। क्या देखिए आप, वही है जो कहता है इज़रिब बिअसाकल हजर, क्या अपने असा को पत्थर पे मारा, फनफजरत मिन हुस्नता अशरता, फिर उससे 12 चश्मे भी वही निकाल दे।
कभी पत्थर पर मरवाता है लाठी, 12 चश्मे निकाल देता है। जब फिरौन की फौज पीछे पड़ी हो तो फिर कहता अब लाठी मार पानी पे, अब लाठी पानी पे मार। जब पानी पे लाठी मरती है तो फिर 12 रास्ते पैदा कर देता है। तुम्हारा रब इतना पावर वाला है, पत्थर पे मरवा के चश्मे निकाल देता है और पानी पे लाठी मरवा के रास्ते निकाल देता है। तुम किधर पड़े हो यार? दुनिया को देख रहे, दुनिया को देख रहे, इसके चक्कर में मत रहना, फिर अपने रब के हो जाओ, अपने रब के हो जाओ। कह रहा शादी एक ही बार होती है, अल्लाह करे दो चार बार हो जाओ। सदमा कर रहा है, एक ही बार होती है, प्रैक्टिस करेगा क्या? जिनकी 2 हो गई हैं भाई साहब बस पूछो मत, एक पे ही गुजारे कर लियो। अगर इस्तिताअत ना हो तो, अगर हो तो भाई मर्जी है, मगर मेरी बात गौर से सुनो। शादी एक बार हो या 2 बार, निकाह मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? सारे बोलो भाई। अक्सर नौजवान बैठे मेरे सामने, अल्लाह इस नस्ल को सलामत रखे। मैं कहता हूं हमारे नौजवानों को अच्छे लोगों से मुलाकातें करते रहना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ ये नौजवान नहीं है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है। आने वाले दौर में कोई मदरसे का सदर होगा, कोई मस्जिद का मुतवल्ली होगा, कोई कमेटी का मेंबर होगा, कोई जलसे कराएगा, कोई जुलूस कराएगा, कोई 11वीं कराएगा। यही बच्चे तो हैं जो आने वाले दौर में मुस्तफा की अजमतों के परचम को बुलंद करेंगे। इसलिए जंग नहीं लगना चाहिए तुम्हारी ताकत को, जंग नहीं लगना चाहिए तुम्हारी ताकत को। कोशिश यही कीजिएगा निकाह तुम्हारा हो जलसा मदीने वाले का, निकाह तुम्हारा हो बातें मदीने वाले की होनी चाहिए, हुजूर की तज़किरा आप कीजिए। उस बच्ची ने कहा था, हजरत अली ने जब आंखें रखी ना तो पहले से ज्यादा रोशनी आ गई थी। फिर हजरत अली ने निकाह भी करा दिया था दोनों का। कहते हैं फिर नस्लों तक उनकी नस्लों से खुशबू आती रही थी। ये अल्लाह से हया करने का एक मतलब है। आज क्या मतलब रह गया यार कपड़े पहनने का? औरतें कपड़े पहन के भी नंगी नजर आती हैं। ये कोई भी अगर दूल्हा डिमांड करे कि मेरा इस्तकबाल होना चाहिए, कह दे हम मर्द करेंगे, बता क्या घंटे करा, मर्द करेंगे, मर्द। हाँ बिल्कुल एक लड़की नहीं जानी चाहिए। निकाह में एक दिए सब दे दिए, बोलो। फिर जब ये सब बेगैरत बन के उन गुंडों के आगे खड़ी होती हैं तब गैरत कहां मर जाती है? रस्म कहते हो, तरक्की कहते हो, अंधे हो गए हैं, अंधे हम। जमाने की चमक की इतनी लाइट आंखों पे पड़ गई कि हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। जिसका कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं, वो क्यों इतना लंबा मोबाइल लिए घूम रही है? कभी पूछा? रिचार्ज करवा के दे रहे अब्बा भैया, जो इज्जतों का पहरेदार था वो उस पे 3 GB का रिचार्ज करवा रहे। शर्म करो, शर्म, अपनी नस्लों को बचाइए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जो चौराहे पे बैठ के दुनिया को फतवे देते हो ना, अपने गरिबान में झांका करें सारे लोग, मुझ समेत। मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं। मैं किसी को बुरा कहने से पहले खुद को देखूं, मैं कहीं बुरा तो नहीं। अगर मुझ में बुराई है तो अपनी इस्लाह करूं। लोग कहते हैं अपने दामन के धब्बे दिखाई नहीं देते, पराई आंख का बाल भी दिखाई दे दिया करता है। फरमाया गया मन आरफा नफ्सहु फक़द आरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने रब से प्यार करो, मुस्तफ़ा से प्यार करो। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये इश्क नहीं है महबूब का, खुदा की कसम आंख वालों की भी तमन्ना है मदीना देखें और नाबीना लोगों की भी तमन्ना है मदीना देखें। हाँ ये इश्क है हुजूर का, हर शख्स चाहता है मदीना देखे। आंखें हैं तब भी मदीना देखे, ना है तब भी मदीना देखे। वो दीवाने ने कहा था मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं। चला हूं एक मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था लोग सेल्फियां खींचते हुए जा रहे हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं, मगर डॉक्टर इकबाल ने कहा था चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा।
कदम लरजीदा लरजीदा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा। ये एक इश्क था उनका, ये इश्क था उनका। आज इश्क खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। आज जाता है ना, जैसी मस्जिद नबी के मीनार में जाए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीने आ गया, मोबाइल निकाल के खड़ा हो जाता है। मेरे ताजुश शरिया भी गए, उन्होंने क्या कहा था? वो चमका गुंबदे खजरा, वो शहरे पुरजिया आया। क्या खुदा की कसम, रंग था, रंग था। बड़ा अजीब एक इश्क लगता है लोगों को, इश्क लगता है। ये उनकी मोहब्बत थी मदीना जाने वाली। खुदा अल्लाह तौफीक देना, तो फिर इज्जत से मदीने जाइएगा और इश्क लेकर के जाइएगा। बचाइए अपने आप को। करेंगे ना इंशाल्लाह? डीजे बंद करेंगे, सारे बोलो इंशाल्लाह। जो ये कहे ना मेरी मूंछ नीची हो जाएगी, आग लगा दो उसकी मूंछ में। उम्मत में आग लग रही है, गैरत नहीं आ रही, तेरी मूंछ नीची हो गई, मर गया। दादी भी कह रही है ढोलना बजाना तो ऐसा लगेगा जनाजा। अल्लाह करे दादी का जनाजा उसकी शादी से पहले विसाल हो जाए, मसला ही खत्म है। मगर कैप्सूल खा रही है, अल्लाह बस निकाह दिखा दे, निकाह दिखा दे। कैप्सूलों से जिंदा है क्या? इसलिए बहनों से गुजारिश करूंगा, दिन रखे जाएं, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र मुस्तफा करो। वरना हमने ऐसे भी देखे हैं, दूल्हा बन के निकले हैं, कफन में लिपट के आए। मौत पे किसी की नहीं चलती, किसी का याराना नहीं है मौत से। आनियत तो लेके जाएगी, पूरे पूरे खानदान लपेट देते, बचना कोई नहीं, जाना सबको है। मजा तो तब है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। आला तो फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तेरा सब घराना। माशाअल्लाह इस जात में फैजाने बरेली भी है, फैजाने बिलग्राम भी है। दो दरियाओं का संगम है हजरत की जात। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मुझसे फरमाइश है तस्कीन भाई की, हाशिम भाई की भी सजरा सुना दिया जाए। प्रधान जी की भी फरमाइश है। मेरे दोस्तों मोहब्बतें बांटिएगा, प्यार रखिएगा, मेरी तकरीर भूल ना जाइएगा। नौजवानों, जवानी वही है जो हुजूर के नाम है, वरना मसला कोई नहीं है। मर जाना है, ढोलक वाले भी मरेंगे, नाचने वाले भी मरेंगे। एक तो डांस करते करते केबिल पे पैर रख के मर गया, जब उसे झटके लगे लोग कह रहे बड़े कट निकाल लिया, 2 मिनट बाद ठंडा हो गया तो सारे। तो मौत ऐसे ना हो कि गाते बजाते आए, ऐसी जिंदगी गुजार 2 घंटे में चुप रहो, फरमाइशें निकलने के लिए। अल्लाह सलामत रखे। अहमद अल फत्ताह भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन फरमाइशें कर रहे तो अच्छे नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि 1.5 घंटा मुझे हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था कि ऐसी मौत ना मरो के गाने सुनते हुए डांस करते हुए, ऐसे दुनिया से जाओ जैसे मुर्शिद मेरा दुनिया से गया था। ताजुश शरिया बावजू थे, अजान का जवाब था, मगरिब का वक्त था, नमाज का इंतजार था, और दुनिया से कह के गए अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। और खुदा की कसम जाते जाते उसने 48-72 घंटों के बाद भी उसके जनाजे ने बता दिया था, बर्फ न लगाना, इत्र न डालना, हम गुलामे मुस्तफा हैं, हमें जरूरत नहीं है। उनका जनाजा कह रहा था जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। ये जिसका भी साउंड है बहुत अच्छा साउंड है, जलसा कराने वालों इसे ही लगवाया कर, बहुत वो अच्छा बोल रहा है। हाँ सिराज भाई का है माशाल्लाह, जहां लगवाया करो इनका लगवाया करो माशाल्लाह, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। अब मैं चाहता हूँ शजरा भी सुना दिया जाए। इसी बात कर रहे हैं आप, इतनी कंजूसी का मसला। डिस्प्ले अच्छी करो, डिस्प्ले। ये जो सामने वाले लोग हैं ना, जरा ये थोड़ा सा हशाश हो जाए, ठीक है बेटे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे मेरे बच्चों। जहां जगह मिल गई वहीं बैठ गए। ये हुजूर की मोहब्बत है, ये हुजूर की मोहब्बत है। वरना ससुराल भी जाके बंदा चादर धार के बैठता है, जलसे में बैठे हो खुदा की कसम जमीन पे बैठ गए, किसके लिए? हुजूर के लिए। किसके लिए बैठे हो? फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाले लोग अगर खाए पिए लोग हैं तो सुभान अल्लाह कह देंगे, थोड़ा सा बीच में मैं सांस ले लूं।
माशाल्लाह देखो लंगर का इंतजाम थोड़ा बहुत रखना चाहिए ताकि लोग इतना खा लें कि मौका मिला रहा है। अब पेट में दर्द है, भूख के मारे 12:30 बजे 1:30 बज रहा और मौलवी अभी बोले जा रहा है, बुलवाए जा रहा है ना, तो वो कहां से बोलेंगे बेचारे। ठीक है जी, जो अपने घर से पेट भर के खा के आए थे जरा वो बोले सुभान अल्लाह। किसी को अपना घर बुरा नहीं लगता। अब जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस। बात सुन लो भाई, आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मैं सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कहलवा रहा था कि मेरी तकरीर अच्छी है, मुझे तो बातें कहनी थी, कड़वी थी, सच्ची थी, इसलिए सुभान अल्लाह कह रहा था। आप सुभान अल्लाह कह देते मैं बीच में सांस ले लेता, आपको नेकी मिल जाती, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाता, लेकिन आपने डंडी मार दी। शुरू में जोर से बोला, फिर बीच में कोई बोल ही नहीं रहा। इसे सुनते भी रहिए, बोलते भी रहिए, बोल के दिखा देना। घूर के ना देखो भैया, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। डर कोई नहीं है, जरा बोलते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदूद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा ले, हाथों को उठा ले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान सुभान। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सबको शाद व आबाद रखे। मुझे खुशी होगी अगर आइंदा कभी पता चला कि आप गए थे सादुल्ला नगर के इलाके में, क्या नाम है इस बस्ती का, अलाउद्दीनपुर। उन लोगों ने ना अपनी शादी पे हुजूर की बातें शुरू कर दी। सुभान। खुशी होगी। नौजवानों निकल जाओ इससे, आओ मदीने चलते हैं। उसे दिल क्या देना जो कदर न जानता हो, उसे दिल दो जो दिल की कदर जानता हो। वाह। उसे दिल दो जो दिल की कदर जानता हो, और दिल का कदरदान मेरे नबी से बड़ा कोई नहीं, कोई बड़ा नहीं है। जब भी उनकी याद में किसी का दिल टूटता है ना, तो वो खुद मदीने से आके आंसू साफ किया। सुभान। ये हुजूर की शान है, इसलिए प्यार कीजिए हुजूर से। और आला हज़रत का ये पैगाम याद रखिएगा, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप हज़रात बैठे, बस एक